वेलकम बैक क्लास। ऑन पेज नंबर 74 बेटा प्रैक्टिस सेट नंबर 41 का जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज ओमिटिंग, यानी कि आप वहां पर पेंसिल से लिख दीजिए OMIT एंड वी विल डायरेक्टली गो फॉर Q3। सो लेट मी राइट हियर Q3। स्टैंडर्ड 6 आपके लिए ये सम नहीं बना है, दैट इज ये वीडियो आप नहीं देखोगे तो प्लीज स्किप दिस वीडियो। स्टैंडर्ड 7 पे अटेंशन। दे से जावेद deposited 12,000 rupees at 9% per annum in a bank for some years। तीन बातें बताई गई है। जावेद deposited, so deposited means principal, so I will write here principal is equals to rupees। क्या है प्रिंसिपल? दैट इज 12,000, so I will write here 12,000। आफ्टर प्रिंसिपल हमारी हेडिंग होती है नंबर ऑफ इयर्स, बट अभी जो हमने स्टेटमेंट रीड किया उसमें लिखा था फॉर सम इयर्स। अरे सम ईयर का मतलब क्या होता है? 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 100 साल के लिए, कितने साल के लिए? उन्होंने नंबर ऑफ इयर्स ही नहीं दिया है। दे से फॉर सम इयर्स, ये तो गलत है। तो उस टाइम पे नंबर ऑफ इयर्स इज नॉट गिवन टू अस, सो लेट दिस स्पेस गो ब्लैंक। इसके बाद आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम, सो आई विल राइट हियर रेट of interest is equals to 9% per annum। ठीक, ये था बेटा खाली पहले फुल स्टॉप तक रीड करने पर। इसके आगे कहते हैं एंड विड्रू हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर, हर साल उसको इंटरेस्ट मिलता था, वो बैंक से उसे निकाल लेता था। ओके, at the end of the period he had received altogether 17,400 rupees। मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम में ऑल टुगेदर का मतलब होता है ऐड करना है। आई रिपीट, मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम में ऑल टुगेदर का मतलब होता है टू ऐड, यानी आपको प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इस चैप्टर में मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिखवाए हैं और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो प्लस साइन के साथ आता है, दैट इज अमाउंट। यस, बाकी 3 फॉर्मूले में कहीं पर भी प्लस साइन नहीं है। इन शॉर्ट ऑल टुगेदर का मतलब होता है प्लस, और यहां पर प्लस का मतलब है अमाउंट। तो आपको क्या दे रखा है बेटा उन्होंने? अमाउंट। सो आई विल राइट हियर amount is equal to rupees 17,400। yes or no? बस यही 3 इंफॉर्मेशन दी है और अब हमें सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, आपको इस चैप्टर में बेटा मैंने 4 फॉर्मूले सिखाए हैं। इन 4 में से कोई एक फॉर्मूला जरूर इस सम में अभी लगेगा। सबसे पहला है अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट तो ऑलरेडी दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे उसका तो जानेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल का फॉर्मूला। अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है तो आपका फॉर्मूला होना चाहिए अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। आपके पास इंटरेस्ट है क्या? नहीं, तो आप प्रिंसिपल का फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। फिर था फॉर्मूला इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट भी है, प्रिंसिपल भी है, यानी दिमाग लगाओ, हमें सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? इंटरेस्ट का। सो आई विल लीव अ लाइन एंड आई विल राइट हियर इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
simple, correct, in which amount is 70,400 minus principal is 12,000. So the correct answer is 5,400. Yes, मैं फिर दोहराता हूं, अमाउंट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्यों नहीं लगाया? बिकॉज अमाउंट पहले से दिया हुआ है, सो कैंसल. प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? प्रिंसिपल का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट. हमारे पास अमाउंट है, इंटरेस्ट तो है ही नहीं माइनस करने के लिए, और फिर फॉर्मूला है प्रिंसिपल, सॉरी इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट भी है, प्रिंसिपल भी है, सो आई गॉट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होता बेटा. सो नाउ आई विल राइट हियर सिंपल interest is equals to rupees 5,400. करेक्ट. इस पूरे चैप्टर में बेटा 5 ही चीज है, अमाउंट, प्रिंसिपल, नंबर ऑफ इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट. इन 5 में से 4 चीजें हमारे पास है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट. नहीं है तो सिर्फ एक, नंबर ऑफ इयर्स, भी कैलकुलेट कर लेते हैं. नंबर ऑफ इयर्स कौन से फॉर्मूले में आता है? दैट इज नंबर ऑफ इयर्स आता है हमारे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में. सो यू विल राइट सिंपल इंटरेस्ट is equals to P multiplied by N multiplied by R the whole upon 100. Simple interest, आप interest कहो या simple interest कहो, both means the same. So I will write here 5,400 is equal to P. P stands for principal, 12,000 multiplied by N and number of years हमें नहीं पता, multiplied by R. R means rate of interest, that is 9. The whole upon 100. Unit place up, 0 down, 0 up, 0 down, 0 cut. Yes? अब क्या बच जाता है? कॉपी करो. 5,400 is equals to 120 multiplied by N multiplied by 9. Correct? Number 120 or 9 is multiplied with variable n, so both of them will become your denominator. So आपका अगला स्टेप हो जाएगा 5,400 the whole upon 120 multiplied by 9 is equals to n. Correct ना? Numbers multiplied with a variable always becomes the denominator. यूनिट प्लेस अप 0, यूनिट प्लेस डाउन 0, कट कट. 12 के टेबल में 54 नहीं आता, बट 9 के टेबल में 54 आता है. सो 9 1s are 9, 9 6s are 54, 0 went up. 12 और 60 एक ही टेबल में आते हैं. 12 1s are 12, 12 5s are 60. Therefore 5 is equals to n. क्या ये करेक्ट तरीका है? नहीं, क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसका फाइनल आंसर भी कैसा होगा बेटा? एक स्टेटमेंट में होगा. वी विल राइट जावेद deposited his money for 5 years. Correct? So by this आप लोगों ने 2 बातें सीखी. बात नंबर 1, आपको सिर्फ 3 चीजें दी गई थी और चैप्टर में 4 फॉर्मूले हैं, तो इन 3 चीजों में से कोई एक फॉर्मूला जरूर अप्लाई होगा. दैट वाज ऑफ इंटरेस्ट. हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, और जब आपको इंटरेस्ट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है,
प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, तो क्या बच गया था? नंबर ऑफ इयर्स यानी कि n। तो जिस फॉर्मूले में n आता है वो फॉर्मूला लिखा, सॉल्व किया और पता चल गया जावेद ने अपना पैसा 5 इयर्स के लिए बैंक में जमा किया था। सिंपल, करेक्ट। सो बाय दिस आपका Q3 भी कंप्लीट हो गया। सो meet you in the next video with the fourth sum. Till then, take care of yourself. Right?